नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सर आपका अपने तथागत परिवार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गणित में लासापा एवं मासापा के सवाल पढ़ रहे हैं। कल भी कुछ सवाल देखे थे, उससे पहले देखे थे कुछ सवाल। आज उन्हीं सवालों को फिर से देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों फिर चलते हैं। दोस्तों, लासापा और मासापा का जब हमने सीरीज चालू की थी तो पहले दिन सबसे लास्ट में यह सवाल लगवा रहे थे। अचानक से लाइट की प्रॉब्लम आ गई थी। ये सवाल केवल आपका बोर्ड पर ही हो पाया था। ये सवाल में लगवा नहीं पाए और कल किसी कारणवश भूल गए, तो इसीलिए इस सवाल को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या निकाला इसका महत्तम समापरिवर्तक दिया है 1.75। ठीक है, इसका दशमलव हटाया, नीचे कितने हो जाएंगे 1 2 2 0। ठीक, उसके बाद दिया है 5.6। इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 1 और 5 रुपये 60 पैसे। तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे तब 60 पैसे होगा जाके। जब हुआ आपका 560 रुपये से, जे 175 पैसे। ठीक है, और ये हुए 560 पैसे और जे वाला है 7। इसके आगे दशमलव लगा के अगर डबल जीरो बढ़ा दें इसे तो ये हो जाएगा 7 रुपया। और दशमलव हटाया तो कितने हो गए 700 पैसे। कितने हुए 700 पैसे और नीचे हो जाएंगे 100 पैसे। ठीक है, इतना होने के बाद दोस्तों जो ऊपर वाली संख्या है इनका क्या निकालेंगे अपने लोग, मासा। क्योंकि मासा पूछ रहा तो निकालते हैं 175 और 560 और तीसरा है हमारा 700। इनका निकालेंगे मासा। पहले काटते हैं 7 से। 7 दूनी 14 बचा 3 इसे दिया, 7 पंचे 35, 7 अट्ठे 56 जीरो और 7 एकम 7 जीरो डबल। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद अब जो काटेंगे 5 से, 5 25 और 5 एकम 5 बचा 3 इसे दिया, 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10 और जीरो। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं किसी संख्या से। मान लीजिए 5 से 1 कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। ठीक है, 2 से 1 कट जाएगी, ये कट जाएगी, ये नहीं कटेगी। तो मासा अपना यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, क्या हुआ हमारा 7 पंचे 35। ठीक है, कितना मासा हुआ तो 175 कामा 56 कामा 700 बटे यहाँ कितना है 100 कामा 10 कामा 100। इसका मासा कितना आया ऊपर वाले का 7 पंचे 35। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद नीचे वाली संख्या का क्या निकालते हैं लोग, लासा। इसका लासा निकाल लेते हैं। ठीक है, 100 कामा 10 कामा 100। ठीक है, इसका क्या निकालेंगे लासा। जब इसका लासा निकाला है तो 10 से काट लो, 10 दशमलव 100, 10 एकम 10, 10 दशमलव 100। फिर देखते हैं 10 से काट के, 10 एकम 10, 1 का 1, फिर 10 एकम 10। ठीक है, क्या मिला 10 गुणा 10। ठीक है, तो 35 बटे 10 दशमलव 100। नीचे है 2 जीरो, नीचे है 2 जीरो, तो 1 2 2 जीरो हटाए, ऊपर 2 अंक से पहले दशमलव लगेगा, 1 2 यहाँ पे दशमलव लग गया। ठीक है, तो कितना हुआ 0.35। ठीक है दोस्तों, इसे उतार लीजिए और देखते हैं फिर अपना लोगों अगला सवाल देखते हैं क्या है। फिर हमारा अगला सवाल दिया है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लासा। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, इसमें करेंगे अपने लोग 2 कामा 3 कामा 4 कामा 9/3 कामा 5 कामा 7 कामा 13। इसका क्या निकालेंगे लासा। इसका निकालेंगे लासा और इसका क्या निकालेंगे मासा। जो पूछ रहा होता है बटे के ऊपर वाली संख्या का वह निकालते हैं और बटे के नीचे वाली संख्या का उसका अपोजिट निकालते हैं। ठीक है, तो 2 कामा 3 कामा 4 कामा 9 का क्या निकाला लासा। चलिए इसे निकालते हैं लासा। 2 3 4 9। शुरुआत में 2 दिया, 2 से काटे, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 9 का 9। ठीक है, फिर 2 से 1 3 1 9। फिर 3 से काटते हैं 1 3 एकम 3, 1 3 3 9। फिर 3 से काटते हैं 1 1 1 1। ठीक है, ये मिले हमें, ये मासाएं, ये संख्याएं हमें मिली हैं। तो जहाँ पर जो आई उन्हें रखें ये, तो 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। ठीक है, नीचे वाले का क्या निकालना है मासा। चलिए आइए दोस्तों इसका निकालते हैं। इसका क्या मासा आएगा, कुछ नहीं आएगा, इसका एक ही आएगा, इसका एक आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ 2 दूनी 4, 4 3 3 9, इसका 4, 9 चौक 36। कितना हुआ 36। तो हमारा कितना आया अब इसका लासा 36। ठीक है, इसे आप लोग उतारिए। फिर दोस्तों
अगला सवाल हमारा दिया है 1.08 कामा 0.36 कामा 0.9 का लासा क्या होगा। ठीक है, आइए फिर देखते हैं इसे। काम भाई करना, इसका दशमलव हटा 1 2, 2 अंक से पहले दशमलव लगा था तो नीचे 2 जीरो लगा देंगे। यहाँ पर भी 2 अंक से पहले दशमलव तो 2 जीरो, यहाँ पर 1 अंक से पहले तो 1 जीरो। ठीक है, उतारते हैं 108 कामा 36 कामा 9 बटे 100 कामा 100 कामा 10। इसका क्या निकाल देंगे, लासा। ठीक है, इसका क्या निकाल देंगे, मासा, क्योंकि इन संख्याओं का क्या पूछा, लासा। और जो चीज़ पूछती है बटे के ऊपर वाली संख्या का वह निकालते हैं और उसके अपोजिट बटे के नीचे वाले निकालते हैं। ठीक है, जब इतना देख लिया अब इसका निकालते हैं लासा। आइए देखते हैं 108 36 9, 9 से काट लें एक बार, क्योंकि बड़ी संख्या से काट लेते हैं अच्छा रहेगा। 9 कम 9 बचाइए, किसे दिया, 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 कम 9। ठीक है, लासा निकाल ले अभी और काटेंगे। फिर 4 दिया, 4 से 4 दिया 12, 4 एकम 4, फिर 3 से 3 एकम 3 1 आ गया। अब निकालेंगे मासा इसका, इन संख्याओं को, नीचे वाली संख्याओं का मासा। तो मासा है 100 गुणे 100 कामा 10। मासा निकालना 10 है लास्ट में, तो 10 ही का देख लो। 10 दशामन 100, 10 दशामन 100 1। अब तो कटेगा नहीं, केवल क्या मिला, 10, तो यहाँ से लिया 10। इतना मिलने के बाद दोस्तों ऊपर वाले की गुणा करें, 9 चौक 36 गुणे 3 बटे 10। ठीक है, 6 तिया 18, 1 3 तिया 9 और 1 10 बटे 10। एक अंक जीरो लगा नीचे, तो 1 जीरो हटाएंगे और ऊपर जो संख्याएं दी हैं उससे एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो 1 जो हुआ और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो 10.8। ये हमारा क्या है, आंसर। नीचे जितने जीरो दिए हों उन जीरो को हटाकर ऊपर उतने अंक से पहले दशमलव लगा दिया करिए। ठीक है, इसे अब उतारिए, फिर देखते हैं दूसरा सवाल। दोस्तों अगला सवाल दिया है यह, दो संख्याओं का मासा एवं लासा क्रमशः 8 एवं 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। इस तरह के जब भी सवाल आया करें तो इसमें जेल देख लिया करो दिया क्या है, क्या क्या दिया है। ठीक है, हमें दिया है मासा कितना दिया है, मासा 8। ठीक है, लासा 48। ठीक है, प्रथम संख्या कितनी दी है, जो है प्रथम संख्या 24 और द्वितीय संख्या पूछ रहा, ठीक है, द्वितीय संख्या पूछ रहा। हमने आपको लासा जो था, लासा भाग विधि निकालने की दूसरी जो विधि बताई थी उसका एक सूत्र बताया था आपको, क्या कि प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, इस सवाल को, इस सूत्र को आप लोग नोट कर लीजिए, इस सवाल को नोट कर लीजिए। इस सूत्र को जब नोट कर लीजिएंगे आप लोग, उसके बाद देखेंगे यह चीज़ कि अगर इस सूत्र के माध्यम से आपको 3 चीज़ें दे दी जाएंगी, 3 संख्याएं दे दी जाएंगी और चौथी आपको पता करना, कोई पूछेगा आपको, इसमें मासा दे दिया यहाँ पे रख देंगे, लासा दिया यहाँ पे रखेंगे, प्रथम संख्या दी यहाँ पे रखी, दूसरी संख्या पता करनी, प्रथम संख्या कितनी है 24। ठीक है, दूसरी संख्या निकालनी है, मासा कितना दिया 8 और लासा 48। ठीक है, यह संख्या आमने सामने है, बराबर में, बराबर में संख्याएं कट जाती है। ठीक है, 8 तिया 24। ठीक है, फिर 3 एकम 3 बचाइए, किसे दिया, 3 18 16। दूसरी संख्या क्या आई हमारी, 16। कितनी आई, 16। ठीक है दोस्तों, दूसरी संख्या हमारी आई 16, ये हमारा आंसर है। क्या पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या क्या हो गया, यानी दूसरी संख्या पूछ रहा था। और हमने जब सूत्र रखाया और इस सूत्र में संख्याएं जब रख दी, इसमें संख्याएं पुटअप करती, उसके बाद जब इन्हें काटा पीटा, भाग दिया, काटा, तो हमारा आंसर कितना है, 16। दूसरी संख्या हमारी कितनी हुई, 16। ठीक है, इसे आप लोग नोट करिए। फिर
दोस्तों अगला सवाल हमारा है, दो संख्याओं का मासा 11 है तथा लासा 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह हमें कॉपी कर देना और हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए लिखें, दिया है क्या क्या दिया है, मासा कितना 11, फिर लासा 7700, प्रथम संख्या कितनी 275 और द्वितीय संख्या निकाल ली है। ठीक है दोस्तों, जो चीज दी है उसे हमने इस तरह से लिख लिया। अब हमें सवाल को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से देखते हैं, जब मासा बराबर कितना दिया 11, मासा बराबर कितना दिया 11 और लासा 7700, प्रथम संख्या 275 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। आइए देखते हैं फिर। सूत्र होता है हमारा प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है दोस्तों, इतना होने के बाद प्रथम संख्या कितनी 275, 275 रख दिया। दूसरी संख्या हमें निकालनी है तो दूसरी संख्या की जगह हम कुछ नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे। ठीक है, बराबर मासा कितना दिया 11 और लासा कितना दिया 7700। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करेंगे, इसे 11 से 11 कम 11, 11 दूनी 22, यहाँ बचे 5, इसे के बाद 11 बचे 55। ठीक है, 25, ये 25 इसके बटे में आ जाएगा। तो दूसरी संख्या बराबर कितना है 7700। ठीक है, अब देखिए जब इधर कोई संख्या गुणे में होती बराबर के दूसरे साइड में पहुंचती है तो किसमें पहुंच जाएगी, भाग में। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर 25 दिया था, 25 यहाँ पर बटे में पहुंच गया। ठीक है, आइए 5 से काट दे, 25 में 25, 5 का 5 बचा, इसके पास कितना 2, इसे दिया 5 में 25। ठीक है, इसके बाद कितने बचे 2, फिर 5 चौके 20 और 0 का 0। ठीक है, यहाँ कितना आया 1540 और यहाँ 5, फिर 5 थी अब 15। ठीक है ना, 400 जाएगा नहीं, भाग से ना जाने का लगा 0, अब 5 अट्ठे 40। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या बराबर कितना हुआ हमारा, दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया आंसर 308। ठीक है, यह आपका आंसर है, इसे आप लोग उतार लीजिए और देखते हैं फिर दूसरा सवाल। दोस्तों अगला सवाल दिया है, दो संख्याएं 3:4 में थी। ये संख्याएं बड़ी संख्याएं थी, इनका काट काट के यानी अनुपात में कर दिया गया, छोटी संख्याएं आ गई के अनुपात में है तथा इनका लघुत्तम समपरिवर्तक 84 है। तो बड़ी संख्या कितनी होगी। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये संख्या, तो लासा जब दिया है 84, तो इन दोनों का लासा कितना निकलेगा अपना, इन दोनों का लासा निकालते हैं। आइए 3 गुणे 4, अपना लासा निकालते हैं, उनका लासा दिया 84। तो यहाँ से 3 एकम 3 कामा 4, फिर 4, 4 एकम 3 एकम 3, 1 का 1 और 4 का 1। ठीक है, कितना आया 3 चक्कू 12। तो 3 गुणे 4 कितना हुआ 12, हमारा लासा कितना आया 12, उनका कितना है 84। ठीक है, तो 84 से भाग दो, 12 सत्ते 84, कितना आया 7, 7 आया। अब जो 7 आया, 7 से इसकी गुणा कर दो और 7 से इसकी गुणा कर दो, तो 7 तिया 21 और 7 चौक 28। छोटी संख्या कौन सी है 21 और बड़ी वाली संख्या कितनी 28। अब ये संख्याएं आ गई, कौन सी संख्याएं 21 अनुपात 28। मान लीजिए संख्याएं थी, ये संख्याएं थी और ये ऐसी संख्या बन गई। और तो 7 से इसे भाग करो, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, यानी 7 से इसे काट दिया गया, 7 से काटा गया तो संख्या अनुपात क्या बन गया 3:4 में। ठीक है, और हमने जब लासा निकाला इन दोनों का, तो कितना निकाला हमारा 12 और इनका लासा दिया कितना था 84। जब हमने अपने लासा से देखा ये कितने गुना है 7 गुना, कितने गुना है 7 गुना, तो हमारी संख्या कितनी गुनी होनी चाहिए 7 गुना। ठीक है दोस्तों, तो आंसर हमारा कितना आया, बड़ी वाली संख्या कौन सी होगी 28, हमारा आंसर 28 है। ठीक है, इसे उतारिए आप। आइए दोस्तों देखते हैं, दिया 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 41 47, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो कह रहा 29 से बड़ी दो संख्याएं,
तो संख्याएं मान लेते हैं, एक 29A होगी और एक 29B। अब हमें संख्या तो पता नहीं, एक संख्या पता है हमें 29, तो 29 की एक मान ली A और B, दो संख्या मान ली, ठीक है। फिर मासा कितना है दिया, मासा दिया है 29 और लासा कितना दिया है 41 47, लासा दिया है 41 47, ठीक है। इतना होने के बाद सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमारा होता है प्रथम संख्या, मान लीजिए ये है प्रथम संख्या और ये है द्वितीय संख्या। तो प्रथम संख्या को क्या माना 29 है, तो 29A गुणे 29B बराबर 29 गुणे 47, लासा गुणे मासा होता है 29 गुणे 41 और 47, ठीक है। फिर यहाँ 29 है, 29B है, ठीक है। 29A 29B, तो 29 से 29 कट गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा A और B, ये भी हुआ और यहाँ भी 29 बचा है और इधर क्या हो जाएगा 41 47, ठीक है। इतना होने के बाद ए बी को इधर रखा और इधर हुआ 41 47 भाग 29, ठीक है दोस्तों। फिर इसे देंगे भाग, इसे देंगे भाग, यहाँ से इधर भाग देकर देख लीजिए एक बार, 41 47, 29 इनका 29, इधर दिया 11 2, यहाँ बचा 1 उतारे 4, ठीक है। उसके बाद 2 संग 12, यहाँ जाएगा आपका 4 बार, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 और 2 11, ठीक है। इधर दिया, यहाँ वो 14, यहाँ बचे 8, यहाँ उतारे 7, यह जाएगा आपका 3 बार, ठीक है। 9 तिया 27, 2 3 दूनी 6 और 2 8, कट गया, कितना आया हमारा 143, कितना आया दोस्तों हमारा 143। तो ए बी बराबर कितना हुआ 143, ठीक है। और ए बी को हम लोग इस भाषा में लिख सकते हैं कि ए बी को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 13, 13 एकम 13 के 3 हासिल लगे 1 और 11 13 एकम 13 और 1 14 हुआ 140। तो क्या लिखेंगे इसे, ए बी बराबर 11 गुणे 13, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो ए बराबर हो जाएगा 11 और बी बराबर हो जाएगा 13, ठीक है। इतना होने के बाद जहां पर ए रखा उससे ए की गुणा कर देंगे, ए का मान रखेंगे, और जहां पर बी है उसे बी का मान रखे गुणा करेंगे। तो क्या था हमारा 29A, तो 29 गुणा ए का मान कितना 11, 11 इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 319, ठीक है। जब इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 319, ठीक है। और 29B यानी 29 गुणा 13 के गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 377। सवाल में क्या कह रहा था, इन संख्याओं का योग कितना, योग मतलब जोड़। अब इन दोनों को जोड़ेंगे जब, तो 6 यहाँ हुआ 1 7 2 9 और 3 3 6, कितना हुआ हमारा 696, यही हमारा आंसर। इसे आप लोग उतारिए फिर कॉपी में, फिर देखते हैं अगला सवाल। दो संख्याओं का योग 36, दिया है दो संख्याओं का योग 36, इनका मासा 3 तथा लासा 105 है, इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक है। ये सवाल दिया है, आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। दो संख्याओं का योग, तो मान लेते संख्याएं होंगी हमारी 1 और भाई कितनी है 36, ठीक है। मासा कितना दिया है, मासा दिया है 3 और लासा दिया है हमारा कितना 105, ठीक है, यह दिया। तो इसे मान लेते हम x और इसे मान लेते y, ठीक है। आइए देखते हैं व्युत्क्रमों का क्या है, मतलब 1/x और 1/y, इसका योग पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से संख्या के बराबर में क्या हो जाएगा, तो बराबर में यहाँ पे x y कॉमन लिया तो यहाँ पे पहुँच जाएगा y प्लस x, ठीक है। इस तरह से जब हो गया तो मान लो प्लस में चाहे x को पहले रखो या y को, और चाहे अगर माइनस होता तो इस x को आगे नहीं रख सकते, अगर प्लस का है तो इस x को यहाँ से आगे कर सकते हैं। तो x प्लस y बराबर x और y, ठीक है दोस्तों। x y का कितना योग दिया है 36 रख देते हैं, और x का मान 3 दिया है और y का 105, ठीक है। आइए देखते हैं, जरा इसे काट देते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6,
तो कितना हो गया यहाँ से 12/105। 3 से काटते हैं, फिर 3 चौके 12, 3 तिया 9, बचा 1 से दिया, 3 पचे 15। ठीक है, तो कितना आया हमारा 4/35। तो 1/x + 1/y बराबर 4/35। ये हमारा आंसर है। क्या कह रहा था कि इन संख्याओं, कौन सी संख्या, x और y जो संख्याएं थी, इन संख्याओं के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रमों का योग, उल्टा मतलब 1/x था। अगर ये पूछता है योग तो ये हो जाता है आपका योग, ये तो है सीधा योग। ठीक है, अब व्युत्क्रम का मतलब 1/x, ये उल्टा हुआ, और प्लस 1/y ये भी, यानी जब बटे में पहुंच जाए तो कहेंगे व्युत्क्रम। और इसका आंसर कितना आया जे। ठीक है, फिर इसे नोट करिए, देखते हैं फिर। आइए फिर देखते हैं हम लोग नया सवाल। इसमें दिया 3 अंकों वाली 2 संख्याएं। पहले ये देखिए, 2 संख्याओं का मासा 17 है तथा लासा 714। दिया क्या है, मासा कितना दिया 17। ठीक है, और लासा दिया है हमें 714। ठीक है, क्या करें, 2 संख्याओं, मान लीजिए 2 संख्याएं हमारी हैं 17A और 17B। रुक जाइए 1 मिनट। मान लेते हैं प्रथम संख्या हमारी, प्रथम संख्या क्या है A। ठीक है, और द्वितीय संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, B। ने माना प्रथम संख्या हमारी यह होगी, द्वितीय संख्या B। ठीक है, और इन संख्याओं को यहीं पे रख दिया 17 और 17। ठीक है, किस लिए आपको बताते हैं कि मासा 17 कैसे आया, 2 संख्याओं का मासा आया 17 कैसे आया। देख लीजिए 17A और 17B, जब इसका निकाला तो 17 से काटा, 17 एकम 17, 17 एकम 17। और मासा बाह्य संख्या होती जो सभी संख्याओं को पूरा विभाजित कर देती। इस 17 से जब 17 को विभाजित किया तो मासा हमारा कितना मिला, 17 मिला, जो मासा दिया हुआ है। ये 17 कौन थी, ये 2 संख्याएं थी हमारी, ये 2 संख्याएं थी हमारी। ठीक है, इतना जब हमें मिल गया, फिर सूत्र में लगाते हैं, A और B का मान निकाल लेंगे, A और B का मान निकाल लेंगे। फिर क्या होगा, इन संख्याओं का योग कितना ये देखेंगे। ठीक है, आइए सूत्र लगाते हैं। सूत्र में होता है प्रथम संख्या मतलब A और द्वितीय संख्या मतलब B। ठीक है, गुणा मासा गुणे लासा। ठीक है, अब छोटी छोटी संख्याएं बताने का समय नहीं रहा, अब सीधे सवालों पे आते हैं। ठीक है, A का मान कितना 17A और B का 17B बराबर मासा कितना 17 और लासा कितना 714। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद फिर क्या होता है देखते हैं। 17 से 17 कट गया, यहाँ हो गया 17AB, एक 17 बचा, एक 17 कट गया 714। ठीक है, तो AB बराबर 714/17। ठीक है, अब 17 से इसे भाग देते हैं, क्या होगा 17 चौकी 68, यहाँ पहुंचा, यहाँ 11, यहाँ बचा 3, यहाँ उतारे 4, 17 दूनी 34, कितना है 42। ठीक है, तो AB बराबर 42। और 42 को लिख सकते हैं हम 7 छंग 42। तो यहाँ पर 7 गुणा 6, 7 छंग 42 हुआ। जहाँ पर A है वो 7 हो जाएगा, तो A बराबर यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया आपका, यहाँ उतारिए, फिर देखते हैं, ये आप हटा दीजिए इसे। तो यहाँ से मिलेगा आपको A बराबर 7 और B बराबर 6। A दिया था, यहाँ से 6 से गुणा, यहाँ करिए 7 से गुणा, और यहाँ करिए 6 से गुणा। ठीक है, 7 सत्ते, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा आपका A का। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर से आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक नई कक्षा के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और तरक्की की राह को आप लोग छूते चलिए। नमस्कार, धन्यवाद।